जैसे ही हमें ये ठीक लगने लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो चुका है, हम सभी की गाड़ी ट्रैक पर वापस आने लगी है, धंधा व्यापार पढ़ाई सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा, ठीक वैसे कोरोना कहता है थोड़ा सब्र करो, मैं वापस आ रहा हूं। और जब जब आता है तब तब तबाही मचा कर ही जाता है, क्योंकि कोरोना जो है वो लापरवाहों के ऊपर जमकर बरसता है। जो लापरवाही करता है उसे तो सजा मिलती है, लेकिन किसी की लापरवाही की सजा किसी और को भी मिल जाती। बस कुछ और दिन है, तीसरी लहर आ चुकी है, एकदम दरवाजे पर खड़ी हो चुकी है, केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन भी लगना शुरू हो गया है। अब जब बवंडर मचाते हुए वो उफान मारेगा तब ये रोके नहीं रुकेगा। कई राज्यों के सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। इन सिनेमाघरों को इनमें दिल्ली के सिनेमाघर तो लगभग पूरे ही बंद हो चुके हैं। मेट्रो ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चल रही हैं, कुछ कुछ चल रही है, और यही हाल बाकी के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली के केजरीवाल जी से, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था रणवीर सिंह ने और करण जौहर ने कि सिनेमाघर को खोल दिया जाए, हम बहुत ही सावधानी से अपनी फिल्मों को रिलीज करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड पहले ही लॉस में चल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने उनकी नहीं सुनी। केजरीवाल जी दिल्ली में कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, कोरोना से बचाव रखना है, लेकिन रैलियों में बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। अब वो खुद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। प्रार्थना यही है कि जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे नेता इसी तरह से बीमार चल रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ही सिनेमाघर बंद हो गए हैं, जैसे ही सब कुछ बंद होने की कगार पर है, धड़ाधड़ फिल्मों की जो रिलीज डेट है वो आगे की तरफ बढ़ा दी गई। 400 करोड़ के बजट में बनी साउथ की फिल्म RRR, कई भाषाओं में इसे डब किया गया है और इसे मुंबई और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। 400 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के ऊपर 40 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके थे सिर्फ इसके प्रमोशन पर। सोच लीजिए 40 करोड़, ये सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि 40 करोड़ खर्च हो गए। 40 करोड़ में तो बॉलीवुड की लगभग 3-4 मूवी बन जाती और भोजपुरी की 15 मूवी तो आराम से बन जाती। शाहिद कपूर की जर्सी सुनने में आ रहा है कि 36 करोड़ में बनी है, लेकिन शाहिद कपूर कहते हैं कि मैं अपनी जो फीस है 31 करोड़ इसे नहीं लूंगा। जब शाहिद कपूर ही 31 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो ये फिल्म तो और भी ज्यादा बजट में बनी होगी। और ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 31 दिसंबर को, लेकिन रिलीज डेट टाल दी गई। इसकी भी प्रमोशन हो चुकी थी। तो इस फिल्म के लिए भी जो भी प्रमोशन के हिसाब से 3-4 करोड़ रुपए डाले गए थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। रोहित शेट्टी सर्कस को रिलीज करने वाले थे, उन्होंने उसकी डेट जो है अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दी है। हालांकि उन्हें अभी तक उस मामले में कोई नुकसान नहीं। रणवीर सिंह की 83 कितनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है ये हम देख ही रहे हैं। 270 करोड़ के बजट में बनी, हालांकि अब उसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 140 करोड़ के करीब वर्ल्ड वाइड बढ़ चुकी है। तो थोड़ी सी शांति तो उन्हें मिल ही चुकी है। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज 300 करोड़ के बजट में बनी है। इसका ट्रेलर आना बाकी था, लेकिन ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया, और ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया तो प्रमोशन की तो कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन इतनी बात सामने आ रही है कि कुछ 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ के करीब इनका भी खर्च हुआ है, जो प्रमोशन की तैयारियां चल रही थी। गंगूबाई काठियावाड़ी लगभग 50 करोड़ के बजट में बनी है। ये डेटा जो है ये वेबसाइट वगैरह पे घूम रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो मुझे लग रहा है तकरीबन 100 से 120 करोड़ का हो गया है। कैसे हो गया वो सुनिए आप। देखिए, जब कोरोना आया तो फिल्म की शूटिंग रुक गई। लगभग 4-5 महीने फिल्म की शूटिंग रुकी रही, और फिल्म का जो सेट लगाया गया था उस सेट को बचाने के लिए संजय लीला भंसाली को हर रोज 3-3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। 4 महीने ये फिल्म रुकी हुई थी और समझ लीजिए कि 4-5 करोड़ का नुकसान हो गया था। इसके बाद बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में सेट वैसे ही खराब हो जाने वाला था, तो संजय लीला भंसाली ने यह डिसीजन लिया कि 15 करोड़ के बजट में ये जो सेट बनाया गया है इसे तोड़ दिया जाएगा। हम इसे फिर से बना लेंगे, क्योंकि इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस सेट को फिर से तोड़ा गया। फिर से बनाने में वही खर्चा आया 12-13 करोड़ रुपए का। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 से 35 करोड़ रुपए ये पहले ही लॉस में चल रही है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को कितना रिस्पांस मिलता है ये देखना बात की बात होगी। अभी से नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये फिल्म भी फ्लॉप के कैटेगरी में ही आने वाली है। कुछ ऐसा ही हाल अजय देवगन की मैदान फिल्म के साथ हुआ। मैदान फिल्म का जो शूट है वो पूरा हो चुका था।
अंतिम दृश्य जो है वो फिल्माया जाना बाकी था। मड में इसका सेट लगा हुआ था, लेकिन ताउते तूफान जब आया तो पूरा सेट उखाड़ कर ले गया। 7 करोड़ के बजट में ये सेट बनाया गया था, जब उड़ गया तो नुकसान हो गया और बाद में वापस से 7-8 करोड़ डालकर फिर से उस सेट को बनाया गया। यानी कि 15-20 करोड़ रुपए तो उनके और भी नुकसान हो गए। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना के चलते, फिल्म रिलीज ना होने के चलते, तूफान में सेट टूटने के चलते प्रमोशन हो गया है फिल्मों का, लेकिन उसकी रिलीज नहीं हुई। इसके चलते बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं उनसे तकरीबन अभी तक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अगर फिल्म रिलीज के बाद ये फिल्में उस हिसाब से काम नहीं करती हैं, कोई फिल्म 400 करोड़ में बनी है, कोई 300 करोड़ में बनी है, कोई 100 करोड़ में बनी है, तो आप ये मानकर चलिए कि 1000-1500 करोड़ रुपए का नुकसान कहीं भी नहीं गया है। बॉलीवुड को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने ही थिएटर ढंग से चले, उसमें भी लोग कैसे गए पता ही है आपको। और अब तीसरी लहर की वजह से वापस से सब कुछ बंद होने की कगार पर है, तो कितना नुकसान होगा बॉलीवुड को ये हम नहीं जानते। हालांकि नुकसान तो पूरी दुनिया का हो रहा है, पूरे देश का हो रहा है, हम सभी का हो रहा है।